अब आपका सूरज गाइस लेगा बहुत बड़ा फैसला। वो करेगा अब भाई पैसे पे काम, क्योंकि जब पता चल जाता है उसे भाई रिया ने घर में सभी के सामने सभी को गरीब बता दिया है, क्योंकि उस बेचारी की भी मजबूरी है। उसने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करा है, बहुत दिक्कतें झेली है, तो वो अभी तक खुल के नहीं कह पा रही थी। बट अब जब सारी बात सूरज के सामने आ जाती है तो सूरज इतना नल्ला भी नहीं है कि भाई सारी बात हो और कुछ ना कर पाए। तो सूरज ने फैसला ले लिया है, वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस करने वाला है। लेकिन ईशा अपने भाई को समझाकर रिया को बचा लेती है। दोस्तों, अपनी बेटी की इतनी घिनौनी हरकत देख ताई जी को बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी वजह से वह अपने चेहरे पर कालिख पोतने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपनी बेटी को वह संस्कार नहीं दे पाई जो उसे मिलनी चाहिए थी और पूरा समाज उन पर थू थू करेगा। ईशा और सूरज ताई जी को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह किसी की नहीं सुनती और रिया का सारा सामान घर से बाहर फेंकने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, आज से तू मेरे लिए मर गई। दोस्तों, ईशा ने रिया को जेल जाने से तो बचा लिया है, पर वो उसी को धोखा देने वाली है, क्योंकि रिया मन ही मन फैसला कर लेती है कि वह ईशा से बदला लेकर रहेगी, क्योंकि रिया का सच भी ईशा की वजह से ही बाहर आया है। वहीं दूसरी ओर सूरज ईशा से माफी मांगता नजर आएगा। उसे यह एहसास हो जाएगा कि उसने ईशा जी की लाख कोशिशों के बाद भी उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। जी हां, अब सूरज और ईशा पापा जी के साथ काव्या का रिश्ता लेकर गुलाब हवेली जाने वाले हैं, जहां दादी ईशा को बहुत भला बुरा सुनाने वाली है और गुलाब सिंह भी रिया को अपने साथ मिलाकर ईशा को सूरज से दूर करने का प्लान बना रहा है। दोस्तों, क्या ताई जी को ईशा को अपना लेना चाहिए? आज की कहानी में होने वाला है इतना बड़ा ट्विस्ट जिसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको याद होगा कि पिछली बार कहानी यहीं पर आकर रुकी थी। सूरज अपनी बहन रिया का रिश्ता लेकर पहुंचा था आरव के घर, लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला है। असलियत यह है कि रिया ने ही उसे तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल किया था। यही कारण था कि आरव मजबूरी में चुप रहा। शुरुआत में किसी ने ईशा की बातों पर भरोसा नहीं किया। दाई जी ने तो गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके हौसले टूटे नहीं। उसने रिया का मोबाइल सबके सामने निकाला और वे तस्वीरें दिखा दी जिनसे वह आरव को धमका रही थी। तस्वीरें देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सच किसी से छुपा नहीं रह सका। ताई जी को लगा जैसे उनके चेहरे पर किसी ने कालिख पोत दी हो। उन्होंने खुद ही अपना चेहरा काला कर लिया और कहा कि वह समाज में अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। गुस्से और शर्म में उन्होंने रिया का सारा सामान हवेली से बाहर फेंक दिया और उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सच का बोझ इतना बड़ा था कि वह चुप नहीं रह सकी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ताई जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अब तक ईशा के साथ बहुत अन्याय किया है। रोते हुए उन्होंने ईशा से माफी मांगी। ईशा ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अब जो होना था वह हो गया, आगे हमें सही फैसला लेना होगा। सर, धीरे धीरे सूरज और अरविंद जी ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और सबने तय किया कि अब आरव और काव्या की शादी होनी चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल तो अब शुरू हुआ। रिया, जिसे हवेली से बेइज्जत करके निकाला गया था, बदले की आग में जल रही थी। उसने कसम खाई कि वह ईशा को चैन से जीने नहीं देगी। तभी उसकी मुलाकात गुलाब सिंह से हुई। गुलाब सिंह ने उसे मुंह मांगी रकम देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें सूरज और ईशा के बीच दूरियां पैदा करनी होंगी। गुलाब सिंह का मकसद साफ था। वह चाहता था कि काव्या और आरव की शादी का बहाना बनाकर ईशा को सूरज से अलग कर दे और उसे वापस गुलाब हवेली ले जाए। रिया अब गुलाब सिंह के साथ मिलकर नई साजिशें रचने लगी। दूसरी तरफ डांडिया की रात के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। प्यार रिया से छीनकर हर हाल में काव्या के हाथों में ही देगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस मंडप को रिया और आरव की शादी के लिए सजाया जा रहा है, वहीं मंडप में ईशा ऐसा सच उजागर करेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बड़े प्रोजेक्टर पर जब रिया की सच्चाई सबके सामने आएगी तो वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि यह सच सीधा सीधा इस रिश्ते को तोड़ देगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल शुरू होता है जब ईशा नींबू पानी बनाकर सबके लिए लेकर आती है, लेकिन चालाकी से वह सूरज के गिलास में नशीला पदार्थ मिला देती है। सूरज, जो हमेशा अपनी क्यूट स्माइल के लिए जाना जाता है, बेखबर होकर वही नींबू पानी पी लेता है और जैसे ही वह घूंट उसके गले से नीचे उतरता है, उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। सूरज अचानक चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर पूरे घर में गरबा की रौनक है।
रंग बिरंगे कपड़े, ढोल नगाड़े और हर तरफ उत्साह। सब लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी गरबा खेलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ईशा सबके सामने एक अलग ही रंग में दिखने लगती है। वह अपने पति की परवाह किए बिना आदित्य के साथ गरबा खेलने लगती है। दोनों की जोड़ी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अब ट्विस्ट तब आता है जब बेहोश पड़ा सूरज धीरे धीरे होश में आता है। उसे याद आता है कि उसने नींबू पानी पिया था और फिर सब कुछ धुंधला हो गया था। जैसे ही वह खुद को संभालता है और गरबा पंडाल की ओर बढ़ता है, उसके सामने वह नजारा आता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह देखता है कि उसकी पत्नी ईशा आदित्य के साथ पूरे जोश से गरबा खेल रही है। सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके दिल पर जैसे किसी ने तीर चला दिया हो। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन आंखों से आग बरस रही है। और दोस्तों, यहीं पर खत्म नहीं होता ड्रामा। कल के प्रोमो में दिखाया गया है कि सूरज अपनी बहन रिया और का रिश्ता सूरज के साथ साथ ईशा भी आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत ही तड़ी और कड़ी मेहनत करने वाली है, क्योंकि ईशा को पता चल चुका है सारा रोल जिंदगी में पैसे का ही है और हमारी वजह से रिया इतनी दिक्कतें झेल रही है। तो अब हमारा फर्ज बनता है, बड़े होने के बाद और शादीशुदा होने के बाद तो हमें जिम्मेदारी तो घर की उठानी ही पड़ेगी। तो उसने भी फैसला ले लिया है, अब मैं भी बहुत ही मेहनत करके जल्द से जल्द अधिकारी ऑफिसर बन के ही रहूंगी। सूरज तो भाई अपने काम धाम में अभी तक तो चलो नल्लापन था, घर की सही चीजों को देख रहा था, मैनेज कर रहा है, सब चीज कर रहा था, बट अब वो नल्लापन ना करके वो मेहनत करने वाला है। वो सारी चीजें एक तरफ रख देगा और बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। वो करेगा बहुत ही तगड़ा बिजनेस। उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। घर में सब सन्नाटा पड़ा है क्योंकि घर में इतनी दिक्कत है। सभी का मुंह उतरा पड़ा है क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें हैं। और संजू याद आ रहा है भाई, सूरज ने कर दिया स्टार्ट। उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है बड़े से बड़े बिजनेस की। वो ईशा से आइडिया ले रहा है। ईशा और वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं बैठ के क्या करना है। और ईशा का जब टाइम खराब होता है उसे दिखाई देता है, तो ईशा से वो बोलना ही बंद कर देता है कि तुम भी पढ़ाई पर ध्यान दो। दोनों को अब हमें जल्द से जल्द कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना घर वाले सारे परेशान रहेंगे। सच में ये लोग देखो गरीब तो हैं, इनका घर देखो, अब बस ये कोई दिन जा रहा है, ये बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। संजू वो आपका सूरज जो है भाई बिजनेसमैन बनेगा, ईशा अधिकारी बनेगी और इस सीरियल के अंदर अलग ही मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, सूरज ने अपना अभी तक ब्रह्मचार्य वाला भाई जो वचन ले रखा है वो नहीं तोड़ा, पर अब जल्दी ही तोड़ने वाला है। क्योंकि अमीर बनने के लिए कोई आदमी उसे ऐसी ट्रिक बता देता है जिससे वो मजबूर हो जाता है अपना भाई जो होता है ब्रह्मचार्य वाला वो वचन तोड़ने के लिए। और ये बात जब उसकी वाइफ को पता चलती है, यानी कि ईशा को, तो ईशा पूरी अंदर से टूट जाती है कि ये मुझे इससे उम्मीद नहीं थी, इसने ये क्या कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है और ईशा की ये दिक्कत देख के सूरज भी टेंशन में पड़ जाता है। आपका इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर देना। आगे जो होगा वो तो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बनता है ना बॉस।